दोस्तों निर्भया केस को लेकर बड़ी खबरें आई हैं। आपको बता दें निर्भया केस के जो दोषी हैं उनके फांसी को लेकर भी बड़ी खबर आई है। आपको बता दें अब उन्हें 22 जनवरी को फांसी नहीं होगी। तो आइए बिना देर किए आपको बताते हैं फटाफट से ये ताजा रिपोर्ट कि निर्भया केस के मामले में कौन कौन सी ताजा खबरें आई हैं और क्या निर्भया के दोषियों को अब फांसी होगी या नहीं। दोस्तों निर्भया केस को लेकर जो पहली खबर आई है आप उसे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये ताजा खबर अमर उजाला की तरफ से शेयर की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि निर्भया के दोषियों को अब 1 फरवरी को सुबह 6 बजे होगी फांसी। 22 जनवरी की डेट हो गई है कैंसिल। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी 2020 को फांसी होने वाली थी, लेकिन इन दोषियों की जो फांसी होने की तारीख है अब वो बढ़ गई है। अब ये तारीख पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से 1 फरवरी 2020 कर दी गई है सुबह 6 बजे के लिए। आपको बता दें दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी होने के बावजूद इनकी डेट आगे बढ़ गई है और इसकी वजह है हमारे देश का कानून, क्योंकि हमारे देश का कानून चाहे आरोपी कितना भी बड़ा हो उसे काफी सारी सुविधाएं देता है। आपको बता दें जब इन लोगों के लिए डेथ वारंट जारी किया गया था तब भी इन लोगों के पास दया याचिका दाखिल करने का ऑप्शन था। आपको बता दें 2 दोषियों ने दया याचिका दाखिल की थी लेकिन उसे सिरे से खारिज कर दिया गया। इसके अलावा मुकेश नाम के एक दोषी ने राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी थी लेकिन राष्ट्रपति की तरफ से भी दया याचिका खारिज कर दी गई। लेकिन इन्हीं सब मामलों की वजह से जो इनकी फांसी की तारीख है वो 22 जनवरी से बढ़कर 1 फरवरी 2020 हो गई है। आपको बताते चलें कि इन लोगों के लिए फिर से एक दूसरा डेथ वारंट जारी किया गया है और वो डेथ वारंट है 1 फरवरी 2020 के लिए। आपको बता दें 4 दोषी हैं तो उनमें से कुछ दोषियों के पास अब भी कुछ विकल्प बचे हैं दया याचिका दाखिल करने के लिए। तो अगर ये लोग फिर से दया याचिका दाखिल कर देंगे और अगर 1 फरवरी का समय आ गया तो शायद ऐसा हो सकता है कि फिर से ये डेट टल जाए। आपको बता दें डेथ वारंट में बार बार बदलाव होना ये पूरे देश को शायद अच्छा नहीं लग रहा है। आपको बता दें जैसे ही 22 जनवरी से ये डेट आगे बढ़ी है और 1 फरवरी की गई है तो इस बार जो निर्भया की मां है यानी जिस निर्भया के साथ 6 लोगों ने गैंग रेप को अंजाम दिया और उसके बाद निर्भया को और उसके दोस्त को जान से मारने की कोशिश की और आखिरकार निर्भया की काफी दर्दनाक मौत हो गई, तो वही निर्भया की मां अभी काफी ज्यादा गुस्से में है तारीख बढ़ने पर। आपको बता दें ताजा रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि निर्भया की मां ने ये बयान दिया है कि जो मुजरिम चाहते हैं वही हो रहा है, तारीख पे तारीख बढ़ रही है। जी हाँ, ताजा रिपोर्ट के मुताबिक निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले में फांसी की सजा बढ़ गई तो इसके बाद निर्भया की मां आशा देवी ने नए डेथ वारंट पर काफी गुस्सा जाहिर किया और उन्होंने कहा कि जैसा मुजरिम चाह रहे हैं ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि 4 दोषी हैं और 4 दोषी अलग अलग तारीख पर अपनी दया याचिका भेज रहे हैं ताकि वक्त बीत जाए। आपको बता दें निर्भया की मां ने कहा कि हमारा सिस्टम ऐसा है जहां पर अपराधियों की सुनी जाती है। आपको बता दें निर्भया की मां ने कहा कि वो उनकी बच्ची की मौत पर और उनके बेटी के साथ जो हुआ उस पर भी राजनीतिक दल अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। एक पार्टी दूसरे पार्टी पर इल्जाम लगा रही है कि फांसी इसकी वजह से नहीं हो रही तो कोई कह रहा है कि फांसी उसकी वजह से नहीं हो रही। आपको बता दें एक इंटरव्यू में निर्भया की मां काफी फूट फूट कर रोने भी लगी इन सभी बातों को बताते हुए। इसके अलावा बता दें आपको निर्भया केस में एक और बड़ी खबर आई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति ने खारिज की मुकेश की दया याचिका। जी हाँ, 4 दोषियों में से एक का नाम मुकेश है जिसने दया याचिका दाखिल की थी राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति अगर कोई दया करे तो उनकी जो मौत की सजा है वो टल जाए। आपको बता दें गुरुवार रात राष्ट्रपति को गृह मंत्रालय की तरफ से ये दया याचिका भेज दी गई थी और गृह मंत्रालय ने जब ये दया याचिका राष्ट्रपति को भेजी तो राष्ट्रपति की तरफ से भी दया याचिका को खारिज कर दिया गया। इसके अलावा निर्भया केस में एक और बड़ी खबर आई है। आपको बता दें 4 में से एक दोषी का नाम विनय शर्मा है और उसने जेल के अंदर ही फांसी से पहले आत्महत्या करने की कोशिश की, शौचालय में फंदा बनाकर लटकने की कोशिश कर रहा था। जी हाँ, ताजा रिपोर्ट अमर उजाला की तरफ से है। आपको बता दें निर्भया मामले के दोषी विनय शर्मा ने जेल में आत्महत्या की कोशिश की है। विनय द्वारा उठाए गए इस कदम से काफी ज्यादा हड़कंप मच गया। आपको बता दें दरअसल विनय शर्मा को भी फांसी होने वाली है और वो इस बात से शायद बहुत ज्यादा घबराया हुआ है और निर्भया के दोषियों पर एक एक पल मौत की तरह गुजर रहा है। तो उसी में से एक दोषी ने अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन इस घटना को वो अंजाम नहीं दे पाया क्योंकि जहां पर वो फांसी लगा रहा था वहां की ऊंचाई ज्यादा नहीं थी तो वो सही से टंग नहीं पाया और सुरक्षा कर्मियों ने उसे बचा भी लिया। आपको बता दें एक तरफ फांसी की डेट बढ़ रही है और एक तरफ कई दोषी ऐसे हैं जो मौत के डर के मारे खुद ही मरना चाहते हैं। आपको बता दें सरसरी तौर पर कि इन लोगों ने यानी जो 4 लोगों को फांसी होने वाली है इन लोगों ने दिसंबर के महीने में 2012 में आज से लगभग 7-8 साल पहले एक मेडिकल छात्रा के साथ गैंग रेप किया था, वो भी चलती बस में, और गैंग रेप करने के बाद उसे चलती बस से फेंक दिया था और निर्भया को बस से कुचलने की कोशिश भी की थी। इसके अलावा उसके सर पर सरिया वगैरह से वार भी किया था। इसके अलावा निर्भया का एक दोस्त भी उसके साथ था तो उसके साथ भी इन दोषियों ने मारपीट की थी। आपको बता दें इन लोगों ने काफी ज्यादा भयानक और खतरनाक और घिनौने काम को और घिनौने जुर्म को अंजाम दिया, इसीलिए इनको कहीं से भी दया नहीं मिल रही है। तो निर्भया केस को लेकर ये ताजा रिपोर्ट थी। तो दोस्तों जाते जाते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और रोजाना की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
करें। सब्सक्राइब करने के बाद आएगा एक बेल का आइकन, तो उसे भी जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।